हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले हम जानते हैं मध्य प्रदेश के अन्य नामों के बारे में। ओके, तो पहला है हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश इंडिया के बीच में है। ठीक है, तो इसलिए मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये हार्ट ऑफ इंडिया नाम किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये नाम दिया हो था। ओके, सेकंड थिंग या दूसरा नाम मिनिएचर ऑफ इंडिया। तो मिनिएचर ऑफ इंडिया नाम किस लिए है? क्योंकि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है और साथ ही साथ एक तरीके से लघु भारत की संज्ञा दी जाती है इसे, क्योंकि यहाँ के कल्चर और सारी चीज़ें इंडिया से मैच करती हैं। या ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया का छोटा रूप कहें तो इसे कहा जाएगा, इंडिया को मिनिएचर ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश कहा जाता है। तीसरा हाउस ऑफ ग्रेन्स। तो हाउस ऑफ ग्रेन्स मध्य प्रदेश जो मोटा अनाज है उसके उत्पादन में नंबर 1 है इंडिया में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोटा अनाज होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को हाउस ऑफ ग्रेन्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट सोया स्टेट। तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट क्यों कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश इंडिया में सब नंबर 1 पे सोया प्रोडक्शन में है, उत्पादन में। ओके, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट डायमंड स्टेट। तो मध्य प्रदेश को डायमंड स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का 99% डायमंड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को डायमंड स्टेट भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश इंडिया का सबसे ज़्यादा टाइगर ओन स्टेट है। मध्य प्रदेश में हाल ही के सर्वे में 526 टाइगर पाए गए थे, जो इंडिया में लार्जेस्ट है किसी स्टेट में, तो इसलिए मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। सेकंड पे कर्नाटका है। ओके, कर्नाटका सेकंड पे है और थर्ड पे उत्तराखंड है यानी यूके। तो टाइगर पॉपुलेशन में तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। और आपको ये भी बता दें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डेंसली टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो वो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हाउस ऑफ रिवर और मदरलैंड ऑफ रिवर, यानी नदियों का मायका किसे कहा जाता है? तो वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिवर है वो सबसे ज़्यादा यहीं से ओरिजिनेट होती हैं पूरे इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में रिवर ओरिजिनेट होती हैं मध्य प्रदेश में, और इसलिए मध्य प्रदेश को हाउस ऑफ रिवर या नदियों का मायका कहा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश स्टार्टिंग में इंडिया को आप देखेंगे कि 4 पार्ट में बांटा गया था, ABCD। ठीक है, देन आफ्टर बाद में ये डिसाइड किया गया कि मध्य प्रदेश को मतलब इंडिया को अदर स्टेट में भी बांटा जा सकता है, जैसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। बट बाद में 1 नवंबर 1956 को एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन किया गया। स्टार्टिंग में मध्य प्रदेश की कैपिटल नागपुर थी, नागपुर। ओके, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश की कैपिटल को भोपाल बना दिया गया। ओके, बट मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन तो हुआ 1956 में, लेकिन रीफॉर्मेशन कब हुआ? तो सन 2000 में, 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। ओके, नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ कैपिटल के बारे में। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल में हम पहले देखेंगे इकोनॉमिक कैपिटल। तो मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक कैपिटल इंदौर को कहा जाता है, बिकॉज ये मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली रिच डिस्ट्रिक्ट है। ओके, इसलिए, और इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है, इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है।
दूसरे कैपिटल की बात करते हैं तो कल्चरल कैपिटल। तो कल्चरल कैपिटल इन मध्य प्रदेश का कौन है? जबलपुर। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? जबलपुर को। और अगर हम कहें कि आर्थिक राजधानी तो इंदौर को। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जहाँ से मध्य प्रदेश के राज्य का सारा लेखा जोखा किया जाता है, वो कौन सी कैपिटल है? तो वो भोपाल है। ठीक है, भोपाल को डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया था? तो 1971 के आसपास। ओके, नेक्स्ट रिलीजियस कैपिटल। तो मध्य प्रदेश की रिलीजियस कैपिटल उज्जैन को कहा जाता है, क्योंकि उज्जैन सबसे ज़्यादा मेले मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगते हैं। यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है जिसे सिंहस्थ कहा जाता है, और महाकालेश्वर मंदिर भी यहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश को रिलीजियस कैपिटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी कैपिटल की। तो एनर्जी कैपिटल, मध्य प्रदेश की एनर्जी कैपिटल सिंगरौली को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन होता है और जिससे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इसी कारण मध्य प्रदेश को सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ मध्य प्रदेश। तो इम्पॉर्टेंट सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट एनिमल की बात करें सबसे पहले, तो स्टेट एनिमल क्या है? बारहसिंघा। बारहसिंघा स्टेट एनिमल उत्तर प्रदेश का भी है। और अगर हम बात करें तो बारहसिंघा आप किसी भी नेशनल पार्क द्वारा पहली बार अपना मस्कट जारी किया है तो वो है मध्य प्रदेश का कान्हा किसली नेशनल पार्क, और उसने ही बारहसिंघा को भूरसिंह बारहसिंघा नाम का मस्कट जारी किया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेट बर्ड की। तो स्टेट बर्ड में हम देखेंगे कि कौन सी स्टेट बर्ड है? पैराडाइज फ्लाई कैचर हमारी स्टेट बर्ड है, जिसे शाहे बुलबुल भी कहा जाता है। ठीक है, हमारी स्टेट की लैंग्वेज क्या है? तो स्टेट की लैंग्वेज है हिंदी। अगली बात करते हैं हम स्टेट फ्रूट की। तो स्टेट फ्रूट कौन सा है? तो मैंगो है, ये नेशनल फ्रूट भी है मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट फिश की। तो स्टेट फिश का नाम है महासीर, इसे टॉर्टर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेट डांस की। तो स्टेट डांस क्या है? राई है। मध्य प्रदेश का स्टेट डांस राई है। और स्टेट फ्लावर की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर लिली है। हालांकि सबसे ज़्यादा इंडिया में लिली का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो वो सिक्किम में होता है, सिक्किम। लेकिन अगर हम देखें कि स्टेट का सिंबल कहाँ का है तो वो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट गेम की। तो स्टेट गेम क्या है मध्य प्रदेश का? मलखम्ब है, ये ओलंपिक में है, शामिल है। ठीक है, और इसके लिए मध्य प्रदेश एकलव्य अवार्ड भी देती है, स्पेशल फॉर मलखम्ब। ओके, नेक्स्ट स्टेट ड्रामा। तो स्टेट ड्रामा क्या है मध्य प्रदेश का? मार्च। और मार्च ड्रामा मतलब नृत्य, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, स्टेट ड्रामा यानी कि नाट्य। तो मध्य प्रदेश का नाट्य क्या है? मार्च है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट ट्री की। तो स्टेट ट्री क्या है मध्य प्रदेश का? बनियान है, जो नेशनल ट्री भी कहा जाता है, बनियान यानी कि बरगद। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट सॉन्ग की। तो स्टेट सॉन्ग क्या है? मेरा मध्य प्रदेश। तो मेरा मध्य प्रदेश क्या है? स्टेट सॉन्ग। और इसको किसने गाया है? तो इसको मतलब लिखा था, सॉरी, तो लिखा था महेश ने, और इसको आवाज़ दी थी मिस्टर शानू ने। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट डे की। तो स्टेट डे कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को स्टेट डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम ये करते हैं इनके बारे में कि स्टेट ट्री, स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड को कब अडॉप्ट किया गया था? तो 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की स्थापना के 25वीं वर्षगांठ में ये स्टार्ट किया गया था, मतलब अडॉप्ट किया गया था। और अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का जो डे है वो कब से स्टार्ट किया गया है, तो वो 1 नवंबर 2011 को स्टार्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट बात हम करते हैं मध्य प्रदेश के स्टैम्प के बारे में, यानी मध्य प्रदेश का लोगो।
तो मध्य प्रदेश के लोगों में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के लोगों में सबसे बाहर आपको 24 स्तूपा मिलेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये स्तूपा हैं रेड कलर के। ठीक है, और इसके अंदर आपको मिलेगा एक गोल सर्कल जिसमें ऊपर साइड लिखा होगा मध्य प्रदेश शासन और नीचे साइड लिखा होगा सत्यमेव जयते। इसके एक साइड होगा आपका गेहूँ यानी वीट और दूसरी साइड होगा चावल यानी पैडी। ओके, या राइस कह सकते हो। ठीक है, पैडी मतलब धान होता है। तो एक साइड धान, एक साइड गेहूँ है। बीच में आप देखेंगे कि बरगद है, बरगद का पेड़ है और उसके बीच में आपको मिलेगा क्या, अशोका एम्बलम यानी कि अशोक स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के लेजिस्लेचर के बारे में। तो लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में टोटल लेजिस्लेचर में कितनी सीट है, तो 230 सीट है यानी 230, और एक एंग्लो इंडियन के लिए जो स्पेशल रिजर्व की गई है। अगर मध्य प्रदेश में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो वो है 16। डिवीज़न की बात करें तो 10। डिवीज़न यानी कि मंडल, मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो 10 हैं। सबसे छोटा मंडल है शहडोल। ठीक है, और अगर सबसे बड़ा की बात करें तो वो है इंदौर। ठीक है, सबसे बड़ा मंडल है इंदौर। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अगर आप देखेंगे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मतलब होता है नगर निगम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने नगर निगम हैं, 16। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट की। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से न्यूएस्ट कौन सी है, निवाड़ी। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है, जिसमें कितनी तहसील हैं, 3 तहसील है। पहला है पृथ्वीपुर। ठीक है, पृथ्वीपुर है। दूसरा है ओरछा और तीसरा आपको मिलेगा निवाड़ी। ठीक है, तो ये 3 तहसील हैं यहाँ की। नेक्स्ट बात करते हैं हम तो टोटल ब्लॉक कितने हैं मध्य प्रदेश में, तो टोटल ब्लॉक है 333। ठीक है, 333। और टोटल तहसील की बात करें अगर हम तो 400 तहसील हैं मध्य प्रदेश में। ओके, विलेज 52,000 प्लस हैं, लेकिन आपको कमेंट करके बताना कि एग्जैक्ट कितने विलेज हैं मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 7,25,96,015 यानी कि 7,25,96,015 पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार 7,25,96,015 पॉपुलेशन है पूरे मध्य प्रदेश की। लेकिन अगर हम यही बात करें पुरुष की तो वो मिलेंगे आपको 3,76,00,000, और महिला की बात करें तो 3,49,00,000 के आसपास ये मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जीडीपी के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जीडीपी अगर आप देखोगे तो 120 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि डाटा है कब का, 2019-20 का। ठीक है, और मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करते हैं तो वो है 1,03,288, और अगर इसे डॉलर में बात करें तो $1,400 के पर कैपिटा इनकम है मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अगर लोकसभा की सीट देखें मध्य प्रदेश में कितनी है, तो टोटल है 29 सीट। वहीं राज्यसभा की देखें तो टोटल 11 सीट है। ओके, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी के बारे में। तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की बात करें हम तो मध्य प्रदेश का टोटल एरिया है 3,08,252। पहले कहीं कहीं आपको 45 मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितना है, अभी 52 ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जो अलग हुआ था, मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच जो डिस्प्यूट था उसकी वजह से ये 45 था। लेकिन हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर मध्य प्रदेश के फेवर में किया है तो ये 45 से 52 हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट लैंड ओन स्टेट है, यानी कि जो अकॉर्डिंग, मतलब ध्यान दें अगर कि भूमि के हिसाब से तो मध्य प्रदेश
देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश भारत के टोटल एरिया का, जोग्राफिकल एरिया का 9.38% ओन करता है, यानी कि इसके पास है, ठीक है ना। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की कितनी किलोमीटर है, तो 605 किलोमीटर का लेंथ है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का ईस्ट से वेस्ट की कितने लंबाई है, तो वो है 870 किलोमीटर। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की। तो लैटिट्यूड मध्य प्रदेश का कितना है, 74 डिग्री 9 मिनट से 81 डिग्री 48 मिनट, ठीक है, यानी 74 डिग्री 9 मिनट टू 81 डिग्री 48 मिनट। और वहीं लॉन्जिट्यूड की बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट टू 26 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की जो, जैसे ये मध्य प्रदेश है और इसके सराउंडिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे कि ऊपर साइड में आपको यूपी मिलेगा, ठीक है। और पूर्व साइड में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ मिलेगा। नीचे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र मिलेगा। और अगर आप देखेंगे कि पश्चिम दिशा में कौन है, तो वहाँ पे आपको गुजरात मिलेगा। और पश्चिमोत्तर में आपको राजस्थान मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर किससे टच करती है मध्य प्रदेश की, तो वो है यूपी की। और सबसे कम किससे टच करती है, तो गुजरात से। थैंक यू फॉर ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरा नाम सूरज तिवारी है। सो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।